जो घटना चक्र की सीरीज चल रही थी उसी के जो प्रश्न थे पहले उनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला हमने कल बताया था कि पिछले एक वर्ष में भारत में कितने अरबपति बने, विश्व में कितने बने और सर्वाधिक किन देशों में अरबपतियों की संख्या है। तो बताता है पिछले एक वर्ष में भारत में नए अरबपति कितने बने हैं, 84। कितने बने, 84। विश्व में सर्वाधिक कहाँ है, चीन में। चीन में टोटल कितने हैं, 814 अरबपति है। ठीक, अब दूसरे स्थान पर आता है यूएसए, दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरे स्थान पर भारत आता है, तीसरे स्थान पर भारत। ये किसके अनुसार जारी किया जाता है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार ये जानकारी दी जाती है कि विश्व में सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या किस देश में है और सर्वाधिक अरबपति कहाँ है। तो लिखा है सर्वाधिक अमीर व्यक्ति वर्तमान में कौन है, एलन मस्क है, जो 231 बिलियन डॉलर के साथ टॉप पर है। ठीक, एलन मस्क का नाम जानते होंगे, एक्स कंपनी का मालिक जो ट्विटर हैंडल का है। ठीक, फिर दूसरा बताया जेफ बेजोस, जेफ बेजोस जो है 185 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तीसरा है बर्नान अर्नॉल्ट 175 बिलियन डॉलर के साथ तीसरा है। अब इस प्रकार से अगर बात करेंगे तो भारतीय भारतीय 10वें स्थान पर आता है मुकेश अंबानी। कौन आते हैं, मुकेश अंबानी 115 बिलियन डॉलर के साथ। ठीक, अब इसमें बताएंगे कि किन शहरों में सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या है। जैसे विश्व में सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या न्यूयॉर्क शहर में, कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर में 119 अरबपति मात्र एक शहर में। फिर दूसरे पर आता है लंदन, दूसरे पर लंदन और तीसरे पर मुंबई आता है। ठीक, अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था, एक मालवाहक जहाज की दुर्घटना हुई थी या घटना हुई थी जिसमें जो ब्रिज था वो गिर गया था, कहाँ का जहाज था उसके बारे में बताएंगे। मालवाहक जहाज की टक्कर से पुल गिर गया, कहाँ का पुल गिरा था, बाल्टीमोर, बाल्टीमोर यूएसए में पड़ता है, कहाँ, यूएसए में पड़ता है। इसमें पुल का क्या नाम था, फ्रांसिस स्कॉट, पुल का नाम क्या था, फ्रांसिस स्कॉट था। नदी थी पटाप्सको नदी, कौन सी नदी याद रखना, पटाप्सको नदी थी, फ्रांसिस स्कॉट पुल था। अब जहाज का नाम डॉली था और कहाँ का जहाज था, ये सिंगापुर का था। ठीक, सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी। आयरलैंड के युवा प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं, साइमन हैरिस, मात्र 37 वर्ष की उम्र में, मात्र 37 वर्ष की उम्र में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है, रूमी अलका हतनी, रूमी अलका तानी, अलका तानी बनी है। ये प्रतिनिधित्व करेंगी सऊदी अरब में। ठीक, सऊदी अरब की मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन कहाँ, मैक्सिको में हुआ, कहाँ, मैक्सिको में। फिर एक्स पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश अभी हाल ही में बना, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। लेकिन ये क्या है, पानी के अधिक भराव या मतलब द्वीप पर स्थित होने के कारण यहाँ पे जल भराव होने लगा है और इसकी राजधानी चेंज कर दी गई, क्या नाम हो गया उसका, नूसंतारा। ठीक, अगला है यूएसए के एक राज्य फ्लोरिडा, उसने सोशल मीडिया 14 वर्ष से कम बच्चों को सोशल मीडिया देखने पर प्रतिबंध लगा दिया, किसने, यूएसए का एक राज्य फ्लोरिडा, क्या नाम है उसका, फ्लोरिडा। फिर है थाईलैंड जो है मात्र एक दक्षिण पूर्वी एशियाई ऐसा देश है जो समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाला, उसने विधेयक पास किया और बहुमत से विधेयक पारित हो गया। ठीक, कौन, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, क्या है। फिर क्या है, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, सियोल, सियोल किसकी राजधानी है, दक्षिण कोरिया की। और उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, दक्षिण कोरिया की हो गई सियोल, उत्तर कोरिया क्या है, प्योंगयांग, क्या है, उत्तर। और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच 38 डिग्री देशांतर भी है। ठीक, फिर इसकी थीम क्या है, लोकतंत्र के लिए तीसरा सम्मेलन जो हुआ, भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र, भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। ये जो कल के महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर चर्चा कर की। तो घटना चक्र के जो आज के नए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जैसे कि बताएंगे आपको, एक जहाज के बारे में कल बताया था हमने, वो तो आपको करा ही दिया था, लेकिन आज हम बताएंगे जो एप्पल कंपनी है उस पर प्रतिबंध लगा है। और हम बताएंगे आपको भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया है और 2+2 वार्ता किसके बीच हुई है। तो इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखा है एप्पल कंपनी, ये कहाँ की कंपनी है, एप्पल कंपनी अमेरिका की है। एप्पल कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है। यहाँ की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस सरकार ने, अमेरिकी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, बताइए। तो इसने क्या किया है, 9 वर्षों में पहली ए हो गया। ठीक, तो एप्पल कंपनी पर अविश्वास कानूनों के उल्लंघन के लिए अमेरिकी सरकार ने क्या लगा दिया, इस पर
प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, जो बाइडेन है नहीं है अमेरिका के, और इंग्लैंड के कौन है, ऋषि सुनक जी हैं, याद रखना। अब अगला प्रश्न है, 9 वर्षों में पहली बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9 वर्षों में पहली बार विवाह विवाह की दरों में बढ़ोतरी की है। विवाह की दरों में बढ़ोतरी की है, किसने की है, चीन ने। किसने की, चीन ने। पहले इसकी एक बच्चे की नीति थी, एक बच्चे को जन्म देने वाली, 1980 में। ठीक, फिर इन्होंने 2 बच्चे के लिए अलाउ कर दिया 2016 में। ठीक, अब 3 बच्चों के लिए अलाउ कर दिया 2021 में। फिर से देखिए, 9 वर्षों में पहली बार विवाह दरें बढ़ाई इन्होंने। 1980 तक एक बच्चे की नीति थी, फिर उसके बाद 2 बच्चे की 2016 में आई, और 3 बच्चे की 2021 में आई। अगला है, भारत की सहायता से भूटान में एक अभी चिकित्सालय खोला गया, आधुनिक चिकित्सालय खोला। तो याद रखना, भारत और भूटान के बीच क्या खोला गया, अभी एक चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया। क्लियर। अगला प्रश्न है, कैंसरकारी एस्बेस्टस के बारे में जानते हो? ये जहाजों में प्रयोग किया जाने वाला एक धातु है, इसको तोड़ने से क्या होता था, रोग हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबंध लगा दिया गया है इस पर। कहाँ, किस देश ने, यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। जो कैंसरकारी, इससे इसका अगर ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो कैंसर हो जाता है, जिसके कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, फिर क्या है, विश्व खुशहाली सूचकांक अभी जारी किया गया। भारत किस नंबर पर है, 126 नंबर पर। और अब की ये पूछेगा कि जारी कौन करता है, तो आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा क्या किया जाती है, ये जारी किया जाता है, विश्व खुशहाली सूचकांक। क्लियर। अब इसमें शीर्ष देश कौन सा है, फिनलैंड। कौन सा है, फिनलैंड लगातार 7वीं बार रहा है। कितनी बार, 7वीं बार। और दूसरे तीसरे पर है डेनमार्क, आइसलैंड। डेनमार्क और आइसलैंड, क्योंकि ये छोटे छोटे देश हैं। तो जैसे यहाँ पे हैं ये सब, कहाँ गया, ये है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये हैं। तो छोटे छोटे देश हैं, जिसके कारण यहाँ ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगला है, भारत और किन देशों के बीच 2+2 स्तर की वार्ता हुई है, मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। तो याद रखना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके मतलब ब्रिटेन, फिर रूस। कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। तो भारत और किन देशों के बीच, ये देश बता दिया आपको। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हुई। फिर अगला बताया आपको कि कहाँ पर श्री ज्येष्ठ वर्ण महावीर एक नई इमारत का उद्घाटन किया गया। ठीक, कहाँ, ललितपुर। ललितपुर कहाँ पड़ता है, नेपाल में, याद रखना। ललितपुर कहाँ पड़ता है, नेपाल में। तो श्री ज्येष्ठ वर्ण महाविहार नई इमारत का उद्घाटन किया गया। यह 2015 में भूकंप आया था, 2015 में भूकंप आया था, जिसके कारण ये क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसीलिए इसका दोबारा क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। क्लियर। फिर अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पूसा पूसा बासमती जानते हो, धान की खेती होती है कि किस्मों पर अवैध खेती के लिए प्रतिबंध लगा दे। पाकिस्तान में पूसा बासमती खेती बहुत करते हैं। अब इसने, भारत ने क्यों प्रतिबंध लगाया, क्योंकि भारत से पानी जाता है, अब पूसा में पानी बहुत लगता है, इसलिए इसका विरोध किया कि आप इसका पूसा बासमती की किस्मों को नहीं उगाएंगे। ठीक। अगला है, भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया। इंद्रावती कहाँ चला था, हैती। हैती से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने इंद्रावती ऑपरेशन चलाया। फिर अगला बताया था, जैसे अगर पूछें कि ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया था, यूक्रेन से। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से। और इजराइल से कौन सा था, इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन यूक्रेन गंगा हो गया। ठीक। और अभी आपका हैती बताया, ऑपरेशन इंद्रावती। और कौन सा बताया, इजराइल से। हाँ, ऑपरेशन अजय चलाया था इजराइल से। ऑपरेशन अजय चलाया था इजराइल से। अच्छा, और एक ऑपरेशन अभी कामधेनु बताया था, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने गौ तस्करी को रोकने के लिए किया था। ठीक। फिर अगला है, भारत निर्मित ड्रोनियर विमान। भारत ने एक ड्रोनियर विमान निर्मित किया है, उसको खरीदने के लिए गुआना ने अपनी सहमति दर्ज की है। कौन खरीदेगा इसे, गुआना एक देश है, वो खरीदेगा। अब किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। फिर अगला है कि रूस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अभी जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इस पर कौन आए थे, इमैनुअल मैक्रोन। कहाँ के हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति। तो रूस के राष्ट्रपति को 87.8% वोट मिले सर्वाधिक, और ये 5वीं बार क्या बने,
राष्ट्रपति बने। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है, याद रखना। अमेरिका के साथ अपना सैन्य समझौता अभी रद्द कर दिया किस देश ने? नाइजर ने। किसने? नाइजर ने। तो एक बार फिर से देखते हैं, एप्पल कंपनी पर अमेरिकी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। 9 वर्षों में पहली बार विवाह दरें बढ़ाई गई। कहाँ? चीन ने। 1 बच्चे की नीति 1980 में, 2 बच्चों की नीति 2016 में और 3 बच्चों की नीति 2021 में। ये वहाँ की नीतियाँ थी, ठीक। जब वहाँ देखा कि बुजुर्गों की संख्या अधिक हो रही है और जवानों की संख्या कम, तो इस नीति में संशोधन करके नया नियम लागू किया, ठीक। भारत की सहायता से भूटान में एक चिकित्सालय खोला गया। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान के राजा कौन है? हाँ, याद करके लिखना, ठीक। फिर कैंसरकारी एस्बेस्टर पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन बन गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व खुशहाली सूचकांक 126वें स्थान पर इंडिया है। 126वें स्थान पर इंडिया है। पहले पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, ठीक। कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी की जाती है। फिर भारत और किन देशों के 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रूस, नई दिल्ली में हुई। फिर श्री ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बिल्डिंग जो ध्वस्त हो गई थी 2015 में, उसका उद्घाटन किया गया। कहाँ? नेपाल के ललितपुर में, ठीक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पूसा बासमती पर अवैध खेती करने है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कहाँ खेती होती है? पाकिस्तान में, ठीक। भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती हैती से नागरिकों को निकालने के लिए ड्रोन विमान कौन खरीदेगा भारत से? गुआना कंपनी किसके द्वारा बनाई गई? HAL के द्वारा बनाई गई। रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार बने हैं। और अमेरिका के साथ अपना सैन्य समझौता किसने रद्द कर दिया? नाइजर ने। तो जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने आज कराया। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।